यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए आज फिर से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 2016 में ही आया है 2 बार, एक बार दिल्ली में आया और एक बार AI, ठीक है, ऑल इंडिया में। अच्छा, अब समझना, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, है ना? चलिए, अब करना कैसे है आपको देखना है, ये है ना। x आपका दिया हुआ है ये, y आपका दिया हुआ है ये, और आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। कब? अगर t बराबर π/4 हो और t बराबर π/3 हो। ठीक है, एक बार t π/4 लेना है और एक बार t π/3 लेना है। ठीक है चलिए, अब एक बात बताइए हमें पहले आप कि यहां से आपको dy/dx निकालना है। dy/dx, क्या आप dy/dx को डायरेक्ट निकाल सकते हैं? यहां पर जल्दी सोचिए फटाफट से। ठीक है, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यहां से आप dy/dx को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते मेरे भाई। तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? पहले आप यहां से dx/dt निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x का t के रेस्पेक्ट में, फिर y का यहां t के रेस्पेक्ट में। मतलब यहां से dx/dt निकालोगे, यहां से dy/dt निकालोगे, और फिर dy/dt को dx/dt से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको dy/dx मिलेगा। ठीक है तो चलिए, यही काम करना है। करते हैं अपनी प्रक्रिया शुरू। सॉल्यूशन, बस बहुत ध्यान से समझते रहें आप। ये बहुत ही गजब क्वेश्चन है जो आपकी सेवा में लाए जा रहे हैं। प्लीज इनका सम्मान करें क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया हुआ है आपको, है ना? ये पहले चलो y ले लेते हैं, कोई बात नहीं। y क्या है आपका? y, है ना? क्योंकि बिकॉज y क्या है आपका? b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t, ये आपका y है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? dy/dt निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए, पहले एक काम और कर लीजिए, इसे और छोटा कर सकते हो आप। ठीक है, इसे और छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, रहने दो। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। तो यहां से आप क्या करोगे? dy/dt, क्या करोगे? dy/dt। तो b क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो इसे बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना? और एक क्या बचा आपका? एक तो आपका ये बचा है और एक आपका ये बचा है ना? इनमें से इसको तो फर्स्ट मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि b तो कांस्टेंट था, उसे अलग रख लिया, और यहां फर्स्ट इंटू सेकंड से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करिए। तो देखो, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos 2t का करेंगे। तो 1 माइनस cos 2t में 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस cos 2t का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो cos x का क्या होता है? ठीक है, माइनस sin x, है ना? ये हो जाएगा आपका sin 2t इंटू 2, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सुनिए ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट सेम लिख दिया है, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो गया है, फिर माइनस, और cos 2t का क्या होता? माइनस sin 2t, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, sin 2t, है ना, क्योंकि cos x का होता है माइनस के sin x, और फिर 2t का करते, तो 2t का क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड 1 माइनस cos 2t। ठीक है, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos 2t का क्या हो जाएगा? माइनस 2 sin 2t। ठीक है, क्योंकि cos 2t का क्या हो जाएगा? माइनस के sin 2t, और 2t का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो माइनस के 2 sin 2t, माइनस के 2 sin 2t। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए, तो dy/dt क्या हो चुका है? b तो बाहर चल ही रहा है हमारा, है ना? यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2, समझना ध्यान से, 2 sin 2t इंटू cos 2t, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पर?
टू साइन 2t इंटू कोस 2t, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू कोस 2t क्या हो जाएगा, ठीक है 2 साइन ए इंटू कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का होता है, किसका होता है साइन 2a का। तो यहां से ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन 2a का, मतलब साइन 4t का बन चुका है ये, ठीक है किसका फॉर्मूला बनता है साइन 4t का। अब यहाँ पर आ जाइए, ये माइनस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2t, ठीक है माइनस के 2 साइन 2t, ओके प्लस और माइनस माइनस और 2 साइन 2t की यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस 2 साइन 2t की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 साइन 2t इंटू कोस 2t, 2 साइन 2t इंटू कोस 2t, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से जो बन रहा है, ठीक है साइन 4t का हो जाएगा, साइन 4t, ओके। तो फाइनली dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ चुकी है ना, साइन 4t और साइन 4t, 2 साइन 4t है ना, और माइनस के 2 साइन 2t, ओके ये आ गया है ना साइन 4t और साइन 4t, 2 साइन 4t और माइनस के 2 साइन 2t। अब यहां से भी आप दो क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, यहां से आप dy अपॉन dt, यहां से दो कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2b और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा साइन 4t माइनस साइन 2t, ठीक बताइए यहां पर कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है यहां तक सभी के, ठीक है। देखो क्वेश्चन 4 मार्क्स में है तो थोड़ा तो लेंथ ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। तो ये आपका आ चुका है dy अपॉन dt, है ना। अब क्या करें, इसी तरह से क्या निकालना है dx अपॉन dt, ठीक है। चलिए इस तरह कर लेते हैं dx अपॉन dt, क्या दिया हुआ है बिकॉज, है ना x इक्वल टू क्या है आपका ये a साइन 2t, a साइन 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2t, ठीक है। ये आपका क्या है x। अब यहां से क्या करना है आपको dx अपॉन dt करते हैं, है ना। तो dx अपॉन dt, तो a क्या है आपका कांस्टेंट, इसको रखते हैं बाहर, a क्या है कांस्टेंट, इसको रखते हैं बाहर, और फिर क्या हो जाएगा, है ना ये जो साइन 2t है, ये एक तो ये बच रहा है और एक ये वाला है आपके पास, तो इसको तो फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ के जैसा करना है ना। देखिए तो फर्स्ट इनटू, है ना फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, कोस 2t का माइनस के साइन 2t और 2t का 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन 2t, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस सेकंड ये वाला, है ना 1 प्लस कोस t, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 2t का क्या हो जाएगा कोस 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 कोस 2t हो जाएगा, है ना 2 कोस 2t, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पर a है। अब अंदर देखिए यहाँ पर क्या बचा माइनस के 2 साइन 2t इंटू साइन 2t, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2t, ओके। माइनस के 2 साइन 2t की साइन 2t में मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा, है ना, प्लस अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 2 कोस 2t, ठीक है 2 कोस
यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो यहां से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड यहाँ 1 प्लस कोस 2t, यहाँ 2 भी है भाई, ठीक है। थोड़ा ये लिखने में गलती हो गई थी, ओके। सेकेंड 1 प्लस कोस 2t है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और साइन 2t का क्या हो जाएगा, 2 कोस 2t, ये होगा, ओके। अब चलिए, अब ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 कोस 2t, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस 2t, और प्लस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 2t, ओके। क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, उसकी यहाँ करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर 2t। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, dx अपॉन dt इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 2 कोस 2t, इसको यहाँ लिखते हैं 2 कोस 2t, और फिर क्या करना है, ठीक है। फिर देखना इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, 2। और एक काम करिए ना, 2 सब में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 सभी में से कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ये तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 2a, सभी में से कॉमन आ गया है ये, ठीक। अब क्या बचा आपका कोस 2t, और इन दो चले, अब यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, ठीक है ना। क्या बचा, कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2t का। तो कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 2 इंटू 2t, मतलब 2 2 जा 4t। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस कोस 4t, ओके। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, कोस 4t प्लस कोस 2t। ऐसे यहाँ पर साइन 4t माइनस साइन 2t था, यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब आपका बस ये क्वेश्चन समझो हो ही गया है। अब क्या करना है आपको, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखो चलिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, है ना। यहाँ पर क्या करना है हमें, ठीक है। अब देखिएगा करिए, चूंकि dy अपॉन dx इक्वल्स टू, है ना, क्या हो गया है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt को जब dx अपॉन dt से डिवाइड करेंगे, मतलब ये बटे ये, तो लिख दीजिए 2b साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन 2a, है ना, 2a कोस 4t प्लस कोस 2t, ठीक है। आपका ये क्या आ गया है, dy अपॉन dx आ गया है, ठीक है। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसिल, आपका ये बचा है, ठीक है। अब आपको ये dy अपॉन dx आ गया है, लेकिन अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, dy अपॉन dx ही बताना था, लेकिन कब, जब t बराबर क्या हो, π/4। तो इसका मतलब इसमें t के प्लेस पर क्या रखना है आपको, π/4, और π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, ठीक है। π/4 क्या होता है, 45 डिग्री। चलिए, तो क्या करना है आपको, है ना, dy अपॉन dx एट t बराबर π/4, मतलब t बराबर π/4 पर dy अपॉन dx की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a, है ना,
जब यहाँ 45 रखोगे आप तो 45 4 जा क्या हो जाएंगे, क्योंकि साइन 40 है, ठीक है। 45 4 जा, तो 45 4 जा होते हैं 180, ठीक है। 180, तो ये हो जाएगा आपका साइन 180, साइन 180 मतलब साइन पाई, और माइनस के साइन ये क्या हो गया है π/2, ठीक है। साइन 4t है ना, साइन 180 है ना, और माइनस साइन, क्योंकि t के प्लेस पर क्या रखना था हमें π/4, तो यहाँ क्या बच जाएगा π/2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना, मतलब जहां t है वहां आपको क्या रखना है π/4 रखना है, बात खत्म, ठीक है। आगे देखिए अब ऐसे ही नीचे वाली लाइन में क्या हो जाएगा आपका कोस पाई प्लस कोस π/2, ठीक है। ये हो गया है कोस पाई प्लस कोस π/2, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें अब बस इनकी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे आप बताइए साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते होंगे साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 90, और साइन 90 + 90 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जो साइन है वो क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 90 + 90 क्या हो जाएगा कोस 90, ठीक है। क्या हो जाएगा कोस 90, और साइन 90 + 90 क्या हो जाएगा कोस 90, ठीक है। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू क्या होगी है 0, ठीक है। चलिए है ना, तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका π/a × 0 माइनस, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू मतलब क्या है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू सबको पता होगी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो चुकी है ये 1 है ना, अपॉन में। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस 180 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 + 90, ठीक है, कोस 90 + 90, और कोस 90 + 90 क्या होता है माइनस के साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, इसका मतलब कोस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी -1 है ना। अब क्या बचा कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या बचा आपका -1, नीचे भी क्या बचा -1, ठीक है। तो -1 से -1 क्या हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल कैंसिल है ना। यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे, आपका आंसर आ जाएगा B/A, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा B/A। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक बार आपको t के प्लेस पर π/4 रखना था, हमने रखकर आंसर बता दिया है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, t के प्लेस पर π/3 रखना है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि इसे तो आप स्वयं ही कर लोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट खुद कर लेना आप, इसी बस यहाँ तक ये बस यहाँ पर t के प्लेस पर क्या रखना है आपको π/3, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद कर लूं आपसे कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। चलिए नोट अवश्य करते चलें क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। चलिए धन्यवाद।